सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो खत लिखा गया है, इस खत के मंदरजात को पढ़ने के बाद नाज़रीन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह को किसी कुर्बानी के बकरे की तलाश है। इस खत के मंदरजात को पढ़ने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि न जाने ऐसी कौन सी जल्दबाजी है जिसके लिए बार बार गलतियों को दोहराया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तरफ से, जस्टिस अकील अब्बासी की तरफ से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और अमीनुद्दीन खान साहब को जो खत लिखा गया है, इस खत के मंदरजात पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये कुर्बानी के बकरे की क्या कहानी है, जल्दबाजी क्या है, क्यों तेजी दिखाई जा रही है, मकसद क्या अचीव करना है। इस खत के मंदरजात की डिटेल पर नाज़रीन आने से पहले सबसे पहले तो आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरखास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरखास्त होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। ये जो नाज़रीन 3 सफ़ात का लेटर है, इस लेटर के मंदरजात पर आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यह लेटर लाहौर से बरामद हुआ है। यह लेटर की कहानी लाहौर से निकली है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली हैपनिंग्स के हवाले से, डेवलपमेंट्स के हवाले से रिपोर्ट करते हैं, उन तक यह खत नहीं पहुंचा। यह 20 जनवरी को खत लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान की तरफ से, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान को। आज इस लेटर को लाहौर के नामवर सहाफी ने रिपोर्ट किया है। अब इस लेटर के मंदरजात पर आने से पहले मैं एक मुख्तसर सा पसे मंजर आप देखने वालों की खिदमत में इसलिए पेश करना चाह रहा हूं कि जो सारी कहानी है उसे समझने में आप देखने वालों को किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। यह जो नाज़रीन मुकदमा जिस पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, जिसमें सवाल यह उठा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो आइन का आर्टिकल 191A शामिल किया गया है, इसकी रोशनी में क्या जो रेगुलर बेंचेस हैं, क्या उनको इस नौयत के जो केसेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन से मुतल्लिका होते हैं, क्या रेगुलर बेंचेस को आउस्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, उनका दायरा अख्तियार 26वीं आईनी तरमीम के इस आर्टिकल 191A के तहत खत्म कर दिया गया है। यह नाज़रीन मुकदमा मंसूर अली शाह साहब के बेंच में 13 जनवरी को लगता है और मंसूर अली शाह साहब इस केस की समाअत में जब सरकार के वकील ये एतराज उठाते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप ये केस नहीं सुन सकते, आपने इस केस को रेफर करना है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। लेकिन मंसूर अली शाह साहब का जो बेंच है वो सरकार के वकील की इस प्ली को, इस आर्गुमेंट को मुस्तरद कर देते हैं और दूसरी साइड के जो वकील हैं सलाहुद्दीन अहमद, जिन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में 26वीं तरमीम को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चैलेंज कर रखा है, उनसे असिस्टेंट मांगी जाती है। अब सलाहुद्दीन अहमद जो खुद 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त गुजार के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने खड़े हैं, वो कैसे एडमिट कर सकते थे, वो कैसे कह सकते थे कि 26वीं आईनी तरमीम में जो आइन का आर्टिकल 191 इसमें शामिल किया गया है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल दुरुस्त लेजिस्लेशन की गई है, ये पार्लियामेंट का अख्तियार है। जब वो उसको चैलेंज कर चुके हैं तो कैसे उसको एंडोर्स करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। तो सलाहुद्दीन अहमद ने भी यही जवाब दिया कि रेगुलर बेंच की जो बेंचेस की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको आउट नहीं कर सकते, रेगुलर बेंचेस को इस नौयत के केसेस सुनने से नहीं रोका जा सकता। इस पे नाज़रीन मंसूर अली शाह साहब ने फिर कानूनी सवाल फ्रेज कर दिया कि क्या आर्टिकल 191 की रोशनी में रेगुलर बेंचेस ये केस सुन सकते हैं या रेगुलर बेंचेस को ये केस सुनने से निकाला जा सकता है। अब वो केस 16 जनवरी को जब दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होता है, वकला को तैयारी के लिए वक्त दिया जाता है, तो बेंच में अकील अब्बासी साहब आ जाते हैं। जब अकील अब्बासी साहब को शामिल किया जाता है तो पता यह चलता है उस दिन प्रोसीडिंग के दौरान कि अकील अब्बासी साहब तो सिंध हाई कोर्ट में ऑलरेडी ना सिर्फ ये केस सुन चुके हैं बल्कि फैसले के ऑथर जज भी हैं।
फिर इस केस को 20 जनवरी तक मुलतवी किया जाता है। जब 20 जनवरी को नाज़रीन मुलतवी होता है तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसकी तरफ से ये जो केस है इंतजामी साइड पे, जो कि कानून और आइन के तहत बनी कमेटी है, उस कमेटी ने इस केस को 27 जनवरी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगाने का ऑर्डर जारी कर दिया। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगाने का ये मामला सामने आता है तो 20 जनवरी को ये केस तो फिक्स नहीं होता। मंसूर अली शाह साहब की अदालत में सलाहुद्दीन अहमद पेश होते हैं और कहते हैं कि केस तो आपने 20 जनवरी तक मुलतवी किया था, लेकिन आज ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। तो जो जनाब मंसूर अली शाह साहब हैं वो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुला लेते हैं। ना सिर्फ एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाते हैं बल्कि उन्हें तौहीन अदालत का शोकास नोटिस भी जारी कर देते हैं। तो तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी करने के बाद आज इस केस को नजर अब्बास साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, उस पर आज समाअत होनी थी। अब ये कल की समाअत जो थी जिसमें ये शोकास नोटिस जारी किया गया था, इस समाअत के बाद आप ये देखें इस समाअत के बाद क्या होता है, क्योंकि इस प्रोसीडिंग में मंसूर शाह साहब ये कहते हैं कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास साहब हैं उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, अदालती ऑर्डर की डिफेंस की है, नाफरमानी की है। तो लिहाजा वो आए, जाती हैसियत में पेश हों और बताएं क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। यानी कल मंसूर शाह साहब कह रहे थे कि अगर किसी ने कंटेम्प्ट की है, अदालती हुक्म की नाफरमानी की है, जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद इस केस को समाअत के लिए नहीं लगाया गया, तो इसका जिम्मेदार जो शख्स है वो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास साहब है। अब नाज़रीन ये शोकास नोटिस हो जाता है, नजर अब्बास साहब ना कल पेश होते हैं, कल डिप्टी रजिस्ट्रार पेश हुए, आज भी अदालत को बताया गया था, कल भी अदालत को बताया गया था कि डिप्टी रजिस्ट्रार नजर अब्बास साहब अलील हैं और वो मेडिकल लीव पे हैं। अब नाज़रीन कल की डेवलपमेंट के बाद ये होता है कि शाह साहब की तरफ से जो खत लिखा जाता है, जो कि लिखा तो इस्लामाबाद में बैठ के जाता है लेकिन निकलता वो खत जो है वो लाहौर में जाके है। उस खत की खबर चलती है लाहौर से। अब इस खत के मैं सिर्फ 2 पैराग्राफ आपके सामने रखने जा रहा हूं, उससे आपको यह अंदाजा होगा कि क्या जो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं नजर अब्बास साहब, क्या उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है? निशाना क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है? निशाना क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं? निशाना क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान, वो निशाना है? तो इस नाजरीन 3 सफ़ात के लेटर का पैराग्राफ नंबर 5 और 6 पढ़ूंगा और मुख्तसर डिटेल रखूंगा। इस लेटर में मंसूर शाह साहब और उनके साथ जो 3 जज हैं, आयशा मलिक साहब, अकील अब्बासी साहब, ये लिखते हैं कि अदालत के हुक्म की तामील करने में दफ्तर की नाकामी ना सिर्फ इदारे की सालमियत को मजरूह करती है बल्कि इस अदालत के तयशुदा कानून की भी खिलाफ वर्जी है। आगे चल के कहा गया है कि इंतजामी अहकामात बेंच के नोटिस लेने के दायरा अख्तियार को छीन नहीं सकते। यानी जब हमने ऑर्डर कर दिया था तो फिर आप इस केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं भिजवा सकते थे। और फिर आगे चल के कहा गया है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये संगीन, इससे खदशात पैदा होते हैं और अदम जो तामील है, जो अदालती ऑर्डर की नाफरमानी की गई है, ये दरअसल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है और ऐसे इकदाम से अवाम का जो एतमाद है वो एतमाद मजरूह होता है। और इस खत में मंसूर शाह साहब ने कमेटी से क्या दरखास्त की है, 3 जजेस ने कमेटी से क्या प्ली ली है, वो नाज़रीन अब 6ठे पैराग्राफ में लिखा गया है। 6ठे पैराग्राफ में कहा गया है कि हकीकत का तकाजा है कि अदालत की आज़ादी, शफाफियत, जजों की हमदर्दी, काम काज को बरकरार रखने के लिए अदालत की जानिब से जो मोरखा 16 जनवरी को जारी किया गया अदालती हुक्म है उसकी तामील की जाए। दफ्तर को हुक्म दिया जाए कि वो इस ऑर्डर की कंप्लायंस करें और केस को जो है समाअत के लिए आज 21 जनवरी को समाअत के लिए फिक्स किया जाए। अब नाज़रीन ये जो लेटर लिखा गया है, इस लेटर में मंसूर शाह साहब कमेटी से कह रहे हैं कि आप ऑफिस को ऑर्डर करें और ये केस आप 21 को समाअत के लिए लगा दें। तो अगर कमेटी को लेटर लिखना था, कमेटी के पास बेंच बनाने का, केसेस की फिक्सेशन का फैसला है, तो क्या जो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं नजर अब्बास साहब, क्या उनको कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई? क्या उनको मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है? और निशाना चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं और अमीनुद्दीन खान साहब हैं। अब आज की समाअत में अभी हम थोड़ी देर में एक और ब्लॉग करेंगे हसनात मलिक साहब के साथ। बहुत सारे सवालात हैं मेरे जहन में, उन तमाम सवालों का हसनात मलिक साहब से जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपना एनालिसिस भी आज की अदालती कार्रवाई पे आप देखने वालों की खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या एडिशनल रजिस्ट्रार को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया और टारगेट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी? और यहां पे नाज़रीन एक कानूनी सवाल भी है, वो सवाल कानूनी मैं यहां पे छोड़े जा रहा हूं, उसका जवाब हम हसनात मलिक साहब से लेंगे। कानूनी सवाल नाज़रीन ये है कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बन चुका है
उस कानून के तहत बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन का यानी बेंच तश्कील देने का अख्तियार उस कमेटी को सौंपा जा चुका है। क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच जुडिशियल ऑर्डर के जरिए उस कमेटी का जो अख्तियार है बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने का, उसको बाईपास कर सकता है? और अगर उस कमेटी को बाईपास करके जुडिशियल ऑर्डर होता है बेंच तश्कील देने का, तो क्या उस ऑर्डर को आईनी और कानूनी ऑर्डर कहा जाएगा? उस ऑर्डर की कानूनी और आईनी हैसियत क्या होगी? और जिस कोर्ट रूम में प्रोसीडिंग हो रही है, क्या इस सारी प्रोसीडिंग को कोरम नॉन जुरिस कहा जा सकता है? क्योंकि नाज़रीन आपके सामने है मखसूस नशिस्तों का जो मुकदमा था, उसमें आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल किया गया। और उस आर्टिकल 187 के अख्तियार में आपको पता है कि फैसला जारी करने के बाद और फैसला तफसीली जारी होने से पहले भी कुछ ऐसी मीटिंग्स हुई थी जिन पर सवालात उठे थे कि ये जो अलामिया जारी किया गया है, ये जो वजाहत जारी की गई है, इसकी मीटिंग किस जगह पे हुई है, इसकी समाअत किस कमरा अदालत में की गई है, जज साहबान किस कमरा अदालत में इकट्ठे हुए हैं, जज साहबान किस जज के चैम्बर में इकट्ठे हुए हैं, उसका कोई जवाब नहीं आया था। नेगेटिव में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जवाब दिया था कि यह मीटिंग किसी जगह पे नहीं हुई, यह समाअत किसी कमरा अदालत में नहीं हुई। तो अब यह लेटर सामने आ गया है। इस लेटर में एक और कहानी है, कमरा अदालत में एक और कहानी है। लेकिन बहरहाल बाजार ऐसा लग रहा है कि एडिशनल रजिस्ट्रार को सिर्फ कुर्बानी के बकरे के तौर पे, मोहरे के तौर पे इस्तेमाल करके मंसूर शाह साहब जो हैं, उनके साथ जो तीनों जज साहबान हैं, वो याह्या फरीदी साहब से, अमीनुद्दीन खान साहब से चाहते ही हैं कि आप इस केस को फिक्स कर दें। लेकिन सवाल नाज़रीन वही जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपके सामने रखा था कि क्या कानून, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मौजूदगी में जो कमेटी का अख्तियार है, क्या वो जुडिशियल ऑर्डर के जरिए छीना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों या फिर लोअर जुडिशरी के जजेस हों, वो ताबे हैं आइन के, कानून के, और जो वो अख्तियारात एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो जजेस के पास पार्स होते हैं, वो आइन और कानून के तहत होते हैं। क्या मावराए कॉन्स्टिट्यूशन, क्या मावराए कानून अगर कोई ऑर्डर दिया जाए, क्या उस पर अमल दरामद होना जरूरी है? क्या उस पर अमल दरामद किया जाना चाहिए? तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।